अजामिल बहुत विद्वान है, ब्राह्मण है, लेकिन जीवन में एक बार इनका संग गलत हो गया। इनको एक दासी से, जो एक वेश्या थी, उससे प्रेम हो गया और उसको घर ले आए। उसका संग करने से क्या हुआ, उसकी इच्छा, हर रोज नई नई इच्छा होती, तो इसकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करते, इन्होंने चोरी शुरू कर दी। चोरी करने लगे, डकैती डालने लगे, शराब मदरा पीने लगे, यानी संसार के जितने भी गलत काम हैं सब कामों को अजामिल करना शुरू कर देता है। पाप, ढेरों पाप जीवन में किए, लेकिन फिर भगवान की कृपा से जीवन में आना हुआ कुछ संतों का। कुछ संत आए, गांव में संत आए। गांव में संतों ने पूछा कि भैया इस गांव में कोई अच्छा सा, कोई सदाचारी सा, सात्विक सा ब्राह्मण का घर हो तो बताओ हम, क्योंकि ब्राह्मण के और सात्विक परिवार में भोजन करते हैं। गांव वालों ने सोचा यही बढ़िया मौका है मौज लेने का। बोले महाराज इस गांव में एक ही सबसे अच्छा ब्राह्मण है, अजामिल, उसके घर चले जाओ, आपकी खूब सेवा करेगा। गांव वाले जानते थे कि ये और सेवा जरूर उल्टा सीधा कुछ करेगा और साधु गुस्सा होकर श्राप दे देंगे और वहीं ये नष्ट हो जाए, और यही चाहते थे सब लोग। लेकिन जीवन में साधु संग जीवन बदलने का काम करता है। एक पल का साधु संग जीवन बदल सकता है, और वो अजामिल की कथा बता रही है। साधु आए, साधु ने पत्नी घर पर थी, अजामिल था नहीं, ये गया था शिकार करने। पत्नी ने भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद जाने की बारी थी तो साधु बोले दक्षिणा। भैया तुमने भोजन प्रसादी संत को कराई तो दक्षिणा दो। इतने में आ गया अजामिल। अजामिल आके बोला महाराज जी आप जानते हो किसके घर में खड़े हो आप? सारा इलाका हमारे नाम से डर के मारे कांपता है। आप मेरे घर में सेफ सुरक्षित खड़े हो, आपका लोटा सोटा कमंडल सब आपके हाथ में, मैंने छीना नहीं, यही दक्षिणा है आपकी। अब यहां से आप विदा लीजिए तो ही बेहतर है। साधु बोले देख भैया, साधु जिसके घर एक बार अन्न खा लेता है ना, उस घर का कल्याण होना ही चाहिए, ये साधु की जिम्मेदारी बन जाती है। ये जो संत किसी के घर में जाके प्रसादी पाते हैं ना, ये कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि इसको हर कोई नहीं पचा सकता किसी के घर का भोजन। जिस घर का अन्न खाया उसका कल्याण होना चाहिए, ये साधु की जिम्मेदारी है। अब तेरा कल्याण होना चाहिए, इसके लिए हमारी एक बात मान ले। बोलो क्या चाहिए? तेरी पत्नी गर्भवती है ना? हाँ, हम जानते हैं उसके घर से, उसके गर्भ से बेटा होगा, पुत्र होगा। तो फिर तो तू अपने पुत्र का नाम रख देना। क्या नाम रख देना? पक्का? चिंटू पिंटू तो नहीं बोला? नारायणी बोला ना? पर हम जब अपने बच्चों की नाम रखने की बारी आती है तो ऐसे विचित्र विचित्र नाम रखेंगे जिनका ना आदि है ना अंत है, ना कोई अर्थ है ना कोई भाव है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नाम रख देंगे। टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा टेढ़ा, चिंकी पिंकी मिंकी। कोई इस नाम का बैठा बुरा नहीं मानना, पर अब कई लोग किसी छोटी बच्ची का नाम रख देते स्वीटी। अब जब तक तो ठीक है, जब तक वो स्वीटी स्वीटी है। अब सोचो 60 साल की स्वीटी कैसी लगेगी। 60 साल में कोई नाम पूछे कि जी आपका नाम क्या, और 60 साल की अम्मा बताए स्वीटी, तो नाम भी बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए, और नाम के पीछे अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ वाला नाम रही, आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में लोग आधा नाम यहाँ से ले लेंगे, आधा यहाँ से मिक्स करके। आज ही हम कहीं
कहीं गए थे तो ऐसी बात चल रही थी। आजकल कोई बच्चे से पूछो नाम बता तो दो बार पूछना पड़ता है, एक बार में समझ नहीं आता वो क्या नाम ले रहे हैं, क्या बता रहे, पता ही नहीं चलता। तो फिर बोले भगवान का नाम रखो। ले नहीं, ये तो पुराने नाम हो गए, कृष्ण गोविंद। अरे विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ो, ठाकुर जी के ब्रज के नाम पढ़ो, इतने प्यारे प्यारे नाम हैं। राधा रानी के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, उनके जो सहस्त्र नाम है उनको पढ़ो। राधा रानी की सखियों के अनेक नाम हैं। बिल्कुल आज के नए जो ताजा मॉडर्न लोग हैं उनके नाम भी फेल हो जाएं, ऐसे नाम है श्री राधा रानी के, कृष्ण के। भगवान के नाम से रखो, उससे लाभ बस यही होगा कि चलते फिरते कभी तो मुख से भगवान का स्मरण होगा, कभी तो नाम निकलेगा मुंह से। अच्छे नाम रखो, भाव वाले रखो, अर्थ वाले रखो। तो नारायण नाम रखा, और नारायण नाम रखने के बाद अजामिल का जीवन एकदम बदल गया। अब तो सोना हो, खाना हो, कहीं जाना हो, किसी से मिलना हो, हर बात पर अपने बेटे को बुलाता अजामिल, नारायण नारायण नारायण, पल पल में नारायण। और गजब तो उस दिन हुआ जिस दिन मौत आई। जैसे मृत्यु आई, मृत्यु आते ही इंसान घबराता है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट इंसान को होता है जब उसकी मृत्यु होती है। चारों ओर से उसे खींचा जाता है, यम के दूत खींच रहे हैं, पाप याद आ रहे हैं, बुरे कर्म याद आ रहे हैं। उस समय जिसके मुख से एक बार हरि का नाम निकल गया, भगवान का नाम निकल गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा साधु। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। जन्मों जन्मों तक साधु सन्यासी अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मृत्यु के समय एक बार राम निकल जाए, एक बार कृष्ण निकल जाए, नहीं निकलता। अंत समय में हरि का नाम उसी के मुख में आएगा जिसने सारा जीवन पल पल राम 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 भजा हो, नहीं तो नहीं याद आता। लेकिन आज इस अजामिल के मुख से गलती से निकला, हे नारायण मुझे बचा ले, हे नारायण मेरी रक्षा कर ले। और तुरंत विष्णुदूत उपस्थित हो गए। खबरदार, यमदूतों से का हाथ लगाया तो इसको अब ये नरक जाने योग्य बचा नहीं, क्योंकि इसकी जिह्वा ने अंत समय में नारायण पुकारा है, कृष्ण बोला है, राम बोला है। जीवन में तो भजन किया नहीं, बोले फिर क्या हो गया? बोले ये भगवान का नाम नहीं है, ये तो नारायण इसके बेटे का नाम है। विष्णुदूतों ने कहा तुम हमारे मालिक को नहीं जानते क्या? हमारा नाथ जो है ना, हमारा स्वामी बड़ा दयालु है। दुनिया में जो कृष्ण कहे, भले किसी बच्चे का नाम ले, जो गोविंद बोलेगा, एक बार वो मुड़कर जरूर देखेगा कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे पुकार रहा है। इसलिए अब ये नरक तो जा नहीं सकता, ये तो कन्फर्म है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं गोस्वामी जी की, भाई कुभाय अनखा लशहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। कैसे भी लो भगवान का नाम। ये जो आजकल के लोग बेकार का आर्ग्यूमेंट करते ना कि अरे मन तो लग नहीं रहा, मन तो कहीं और जा रहा है, जिह्वा के नाम फेरने से क्या होता? अरे प्रमाण देखो, प्रूफ देखो कि तुम जिह्वा से भी अगर बाहर से भी अगर राम राम बोलोगे तो भी राम नाम तुम्हारा कल्याण कर देगा। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? बोलिए ना, हाँ कि नहीं? गलती से डालोगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। क्यों? क्योंकि आग का धर्म है जलाना। गलती से जहर पी गया कोई तो जहर मारेगा कि नहीं मारेगा? जहर ये सोचेगा अरे नहीं नहीं बेचारे ने गलती से पिया, छोड़ दो, नहीं सोचेगा ना। जहर का धर्म है मारना, अमृत का धर्म है अमर करना, आग का धर्म है जलाना।
वैसे राम नाम का धर्म है कल्याण करना। जानबूझ के लो, गलती से लो, भाव से लो, बिना भाव के लो, राम नाम कल्याण करेगा ही करेगा। राम नाम कभी विफल नहीं जा सकता, कृष्ण नाम कभी विफल नहीं जा सकता। तो फिर जो भाव से करते हैं उनको फिर रस ज्यादा आता है, ये तो अंतर है। जो भाव से करेगा वो डूब के आनंद में करे, पर जो बिना भाव के भी करता है खाली तो उसका भी नहीं जाएगा। और इसीलिए कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुण। कलयुग दोषों का खजाना है, पर इसमें एक ही गुण है और सबसे बड़ा गुण है ये, बिना भाव के चलते फिरते बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन कहीं और है, बोलते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये कल्याण कर देगा। कितनी बड़ी सुविधा है ना हम लोगों के लिए। उन लोगों के लिए जिनका मन नहीं लगता, बोले मन नहीं टिकता, कोई बात नहीं टिकता, जाने दो मन को जहां जा रहा है। आप बस राम राम कृष्ण 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 कहते रहो, बजते रहो। कितना सरल रास्ता है, फिर भी हम नहीं मानते, फिर भी हम नहीं सुनते। बैठे अभी देखो 3 घंटा आप बैठे हो, 3 घंटे क्या कर रहे हो? कथा सुन रहे हो। जीभ क्या कर रही है? आराम, कुछ नहीं कर रही जीभ, बैठी है गुफा में चुपचाप। पर इस जीभ को अभी आराम नहीं देना। एटलीस्ट जब आप कथा में बैठे हो, कान में कथा श्रवण करो और जिह्वा से हरे कृष्ण 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 हरे राम मन में चलता रहे। यही सरल रास्ता भगवान को पाने का। कहाँ किसका मन लगता है आज के जमाने में? कौन बिरला है जो कहेगा कि भाई मैं 2 घंटे बैठ करके भगवान का स्मरण मन लगा के करता हूं, मेरा मन पर विजय प्राप्त है? किसी का नहीं। मन भागेगा, जहां जा रहा है जा, तुझे जहां जाना है जा, पर बस मन को इतना कह दो तू भाग जहां भागना है, पर मेरी जिह्वा ये मुख से कृष्ण नाम कहना बंद नहीं करेगी, ये राम कहेगी। और जब जब ये जिह्वा राम कहेगी, तुम यहाँ जीभ से कृष्ण बोलोगे और वहां गोलोक में बैठे कृष्ण का हृदय धड़केगा कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई कृष्ण बोल रहा है। वहां बैठे राम एक बार जरूर देखेंगे कि कोई राम बोल रहा है। और ये असल खजाना है, ये असली खजाना है। खर्चे न खोवे या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैं अक्सर पूछती हूँ, आपसे भी पूछूं, कौन कौन मानता है दुनिया में खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे? जो मानता हाथ उठा के बताइए। मानते हो? पक्का मानते हो? ठीक है, तो कुछ भी नहीं जाना, कल सारे प्रॉपर्टी के पेपर ले आना। जब कुछ जाना ही नहीं साथ तो क्या करें? ये बात सही है, लेकिन इस बात को मानने के चक्कर में हम एक बात भूल जाते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। नहीं, खाली हाथ कोई नहीं आया दुनिया में, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। जब आए थे संसार में तो अपनी कर्मों की पिटारी, कर्मों की गठरी संग लेकर के आए थे, और जब जाएंगे तो हमारे संग, हमारे कर्म, हमारी भक्ति, हमारी सेवा सबके साथ जाएगी। एक गठरी सबके साथ जाती है, जो दिखती नहीं है पर जाती है। हरि नाम हमारे साथ जाता है। ये बैंक बैलेंस हर जन्म में साथ जाएगा। इस जन्म में कितना भी कमा लो, अगला जन्म जब मिलेगा तो फिर कमाई 0 से ही शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक कमाई ऐसी है जो जहां छोड़ो अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगी। कोई इसको खत्म नहीं कर सकता दुनिया में। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, बोलिए मेरे पीछे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे
हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। अब ये जो आपने बोला ये पता क्या है, ये आपके बैंक बैलेंस में डिपॉजिट हो गया। जो आध्यात्मिक बैलेंस है, जो आध्यात्मिक अकाउंट है, उसमें डिपॉजिट हो गया। अब इस बैलेंस को दुनिया में कोई नहीं खत्म कर सकता। जब तक ब्रह्मांड रहेगा, ये मंत्र जो आप अपने मुख से ले रहे हो ये वहां पर जमा हो। अब धरती मिट जाए, आकाश मिट जाए, पाताल मिट जाए, पर ये नाम हमारे जीवन में जमा है, ये कोई नहीं हमसे छीन सकता। ये नाम की शक्ति है, ये हरि नाम की शक्ति है, और इस शक्ति को कोई गा नहीं सकता। कहते हैं सारा ब्रह्मांड हमें राम नाम की, कृष्ण नाम की महिमा बता रहा है। सारी प्रकृति कह रही है कि तुम भगवान के नाम का स्मरण करो, जाप करो।